के दस्तरखान पर मीठे मशरूबात ना हो, ये कैसे मुमकिन हो। लेकिन अब हालिया दिनों में नई तहकीक ने ख़बरदार किया है कि ज़्यादा चीनी से मशरूबात के जो होते हैं, हमें आपको पता ही ना मशरूबात में कितनी ज़्यादा शुगर होती है, उससे मुंह का कैंसर हो सकता है और मुंह के कैंसर का ख़तरा बहुत हद तक बढ़ सकता है। मुंह के कैंसर के हवाले से जब भी हम सुनते हैं तो वैसे तो हमें ख्याल आता है तंबाकू, अल्कोहल, सुपारी और पता नहीं क्या क्या, लेकिन अब वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की तहकीक में पता चला है कि जो लोग रोज़ाना कम अज़ कम चीनी से भरपूर सॉफ्ट ड्रिंक्स या मशरूबात पीते हैं उनको मुंह के कैंसर के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं, 5 गुना ज़्यादा हो जाते हैं। और वैसे भी जो भाई डॉक्टर उमैर रहमान तुम्हारे साथ है ही मौजूद। विदाउट एनी फर्दर रिव्यू, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, वैसे ही हमने फास्टिंग की हुई होती है, अच्छा जब हम फास्ट कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारा जो ग्लूकोज लेवल है उसकी क्या सिचुएशन होती है, और अचानक से जो हम एक बर्स्ट मारते हैं जनाब अली मीठे मशरूबात का, उसमें हम एडिंग क्राइम कहते हैं ना कि जी आप उसमें कोई सोडा भी डाल दें और दूध भी डाल दें, पता नहीं क्या क्या बना के हम कर रहे होते हैं। हम क्या कर रहे होते हैं अपने ग्लूकोज लेवल के साथ, ज़रा बताइएगा। अच्छा देखें, पहले तो जिस तरह मैम ने कहा कि एक रिसर्च आई है, उस रिसर्च के हवाले से हम स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली एक यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में ऑटोलेरिंगोलॉजी डिपार्टमेंट ने एक रिसर्च की। उस रिसर्च में ये कहा गया कि 1,60,000 पेशेंट्स को उन्होंने ट्रायल किया, जो सारी वुमेन थी, मेल नहीं था, और उसमें से 126 केसेस में माउथ कैंसर मिला। 126 मतलब 1,60,000 में से 126। तो ये रिसर्च कोई ऐसी रिसर्च नहीं है जिसमें ये 100% कंक्लूजन हो कि हाँ देयर इज़ अ एसोसिएशन बिटवीन स्वीटेंड बेवरेजेस एंड माउथ कैंसर। ओके, ये ज़रूर है कि उन्होंने एक लिंक इनडायरेक्टली ज़रूर इसमें शो किया है, बट देयर इज़ नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन देम। तो हम इसमें वैसे भी हमें स्वीटेंड बेवरेजेस कम पीनी चाहिए, बट हाँ ये कहना कि उससे माउथ कैंसर होता है उसका कोई डायरेक्ट लिंक या कोई प्रूफ हमारे पास ऐसा मौजूद नहीं है। नाउ कमिंग टू द, आपने बोला कि रोज़े की हालत में आप फास्टिंग में होते हैं, फास्टिंग में एकदम आपकी जब आप फास्ट खोलते हैं तो आपका शुगर लेवल एकदम से बूस्ट अप करता है। ये इट डिपेंड्स कि आप ले क्या रहे हैं। आप अगर खजूर ले रहे हैं तो वो बूस्ट अप तो करेगा मगर उतनी जल्दी डाउन भी करेगा। अगर आप फल ले रहे हैं तो वो एकदम बूस्ट करेगा, फिर एकदम से उसको बैक टू नॉर्मल भी करेगा। हाँ, अगर आप जिस तरह आप बेवरेजेस की बात करें तो ऑब्वियसली जो शुगर इसमें यूज़ होती है, दिस इज़ नॉट अ शुगर जो क्वालिटी वाइज जो ऐसी शुगर हो जो प्योर फॉर्म हो, वो नहीं है। स्वीटेंड बेवरेजेस में जो शुगर ऐड की जाती है वो आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ शुगर होती है, और ऑब्वियसली वो आपकी शुगर को काफ़ी टाइम तक बढ़ाने में हेल्प कर रही होती है। वो आपकी शुगर को वापस बैक टू नॉर्मल लाने में इतना अच्छा रोल प्ले नहीं कर रही होती कंपेयर टू नेचुरल शुगर, जिसमें हमारे पास डेट्स आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल इसी वजूहत की वजह से आजकल आप देख रहे हैं ब्लॉटिंग ज़्यादा हो रही है, सीने में जलन ज़्यादा हो रही है, वज़न भी बढ़ जाता है, वज़न भी ज़्यादा हो रहा है। आप उनके नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे प्लीज़ मैंने नहीं डॉक्टर कैसे ना करें, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। तो ये एक रीज़न है। तो इसका एक सबसे अच्छा हल ये है कि आप जब अफ्तार के टाइम हो, ऑलवेज ब्रेक योर अफ्तार विच डेट्स, फ्रूट्स एंड वाटर। और उसके बाद आप बहुत तेज़ ना खाएं, बहुत स्लो आप खाएं, अच्छे से चबा के खाएं ताकि आपको गर्ड भी ना हो, एयर भी आपके अंदर ना जाए, आपको ब्लॉटिंग भी ना हो। और जब आप खाएं और खाने के बाद फ़ौरन लेट ना जाएं। जो एक बहुत कॉमन इशू आता है, डॉक्टर साहब पूरे साल मेरी तबीयत सही रहती है, रमज़ानों में मेरे साथ ब्लॉटिंग का इशू क्यों हो रहा है, रमज़ानों में मेरी शुगर क्यों बढ़ रही है। तो हम उनको ये बताते हैं कि भाई तुम खाते हो और खाने के बाद लेट जाते हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो तुम्हारी शुगर क्या करेगी, वो कैसे कम होगी, वो कैसे यूटिलाइज होगी। एक्सर्शन ही नहीं है, नहीं कोई मूवमेंट नहीं है। तो आप अपनी इफ्तारी करें और उसके बाद अपनी मूवमेंट ज़रूर रखें, 10-15 मिनट वॉक रखें और बहुत ज़्यादा नहीं खाएं। आप इस तरह नहीं खाएंगे, अपना पेट समझ के खाएं। डोंट ईट इन अ वे कि दिस इज़ योर लास्ट डे इन दिस एंटायर यूनिवर्स। आपने इस तरह नहीं खाना है। अच्छा वैसे डॉक्टर में एक तो ये होती है सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, फिर एक आ जाते हैं लेमनेड, मोहितो, मोजितो, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, ठीक है, उसमें भी उतनी शुगर और सारा कुछ इंटेक होता है, लेकिन उसमें वो फ्रूट्स के साथ उसको प्ले अराउंड करके बनाया जाता है। तो क्या वो इक्वली उतना ही नुकसानदेह है जितने कि ये मशरूब है, या वो कंपैरेटिवली कम है, आप उसको इफ्तार में ले सकते हैं? क्योंकि वो एट टाइम्स पानी में भी बनते हैं और वो सोडे में भी बनाए जाते हैं। एक बेवरेजेस कंपनी से एक रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने एक रिसर्च एनोलॉजी थी, ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन की रिसर्च एनोलॉजी है और ये 2016 की है। तो उन्होंने एक बेवरेजेस कंपनी का एक फार्मूला जो है ना वो निकाल के बताया है कि
1 कप ऑफ, नाम नहीं लेते, जो भी बेवरेजेस कॉमनली हैं, 1 कप ऑफ बेवरेजेस कंक्लूड्स 40 टेबल स्पून ऑफ शुगर। 40 टेबल स्पून ऑफ शुगर। तो जो शुगर आर्टिफिशियली आप उसमें ऐड कर रहे हो उसमें 40 चम्मच शुगर है, इक्वल टू 40 चम्मच शुगर है। तो कहने का मकसद ये है कि ऑब्वियस ही बात है कि इसलिए उसकी एडिक्शन। 40 चम्मच ऑफ शुगर, इज इट द कैलोरी इक्विवेलेंट टू 40? कैलोरी इक्विवेलेंट टू 40 चम्मच ऑफ शुगर, इक्वल। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसी वजह से वो एडिक्शन जो है ना, आप देखें कि वो एडिक्शन जो हो जाती है, मीठे की एडिक्शन जो आपको लोगों को मिलती है कि अगर वो कोई भी पर्टिकुलर बेवरेजेस पी रहे हैं तो 1-1.5-2 लीटर दिन में बॉटल लोग पी जाते हैं। अच्छा, ये एडिक्शन की वजह से। डॉक्टर उमर, एक चीज़ ये है कि जो हमारा निज़ाम है जो खुदा ताला ने बनाया है, और हम रोज़ा तक़वे के लिए रखते हैं, खुदा की खुशनुदी के लिए रखते हैं, लेकिन ये कितना बेनिफिशियल है हमारी हेल्थ के लिए भी। राइट आफ्टर जो हम फास्ट कर रहे हैं इतने घंटों का, उसके बाद आपने ये फ़वाइद तो बता दिए कि आप फल और खजूर लेते हुए, प्लीज़ लोगों को डराएं भी, क्योंकि डर से ही आप लोग शायद पास आएँ। उनको ये भी डराएं कि भाई अगर आप ये चीज़ें ले रहे हैं, ये चीज़ें ले रहे हैं, एंड लेट्स इंक्लूड द फ्राइड आइटम्स इन इट एज वेल, राइट। तो उससे फिर हमारा जो पूरा निज़ाम है, जिसको जिस तरह काम करना चाहिए रोज़ा रखने के बाद, वो हम उसको किस ट्रैक पे डाल देते हैं, मैं चाहूँगा इस पर प्लीज़। देखें, इफ्तार के बाद, इफ्तार हो ना हो, रमज़ान हो ना हो, बैलेंस डाइट रिक्वायर्ड है आपकी लाइफ में। अब बैलेंस डाइट में शुगर्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, फैट्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, स्टार्च भी है, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन इट। कोई भी चीज़ आप मिकदार से ज़्यादा ले रहे हैं वो नुकसान देगा। आप 4-4, 5-5 लीटर पियेंगे तो आपके सोडियम लेवल बॉडी में कम हो जाएगा। सिर्फ ऊँट में ही है कि वो स्टोर कर सकता है, वो कर सकता है, और आप ऊँट नहीं है। हम ऊँट नहीं है, ना शहरी में ना इफ्तार में। तो ये एक, तो बैलेंस डाइट मैं एडवाइस करता हूँ अपने तमाम पेशेंट को। मुझे लोग कहते हैं कि हम ये नहीं खाएँ, हम वो नहीं खाएँ, मैं कहता हूँ आप सब खाएँ, मगर सबकी एक लिमिट होती है। अब आप अगर आप खाएं एतदाल में खाएं। बिल्कुल एग्जैक्टली। और अगर आप शुगर ले रहे हैं तो आप देखें मैं शुगर कितनी, आप डिसाइड करें, आपको वो किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जज बने कि हाँ ये शुगर मेरे लिए इतनी इनफ है या नहीं, या ये बहुत मेरी लिमिट से ज़्यादा है। अगर आपको खुद अंदाज़ा हो रहा है कि लिमिट से ज़्यादा, तो आप उसको कम करें। आप प्रोटीन ले रहे हैं, अगर आप फ़ैट ज़्यादा लेंगे, फ़ैट आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट है, फ़ैट की भी रिक्वायरमेंट है, आपकी बॉडी में प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट है। बट व्हाट्स बेटर, फ्राइड आइटम फ्रॉम, या फिर फ्राइड आइटम घर में, बाहर या घर? इट डिपेंड्स ऑन द ऑयल, या फिर इट इज इक्वल। हम बहुत ज्यादा तकिया कर लेते हैं इस चीज पे, अरे घर का है तला, घर का ही तो है ना, साफ सुथरा तो है ना। घर का बनिस्बत बाहर से हज़ारों गुना बेहतर है। आप घर में फ्रेश ऑयल यूज़ कर रहे हैं, प्योर वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर रहे हैं, बाहर क्या यूज़ हो रहा है आपको नहीं पता, और कितनी बार फ्राई होता है उससे, एक ही ऑयल में पता नहीं कितनी बार। सर ये क्वेश्चन में अगर आप कंपेयर करें तो यस, घर का फ्राई हुआ हुआ इस 1000 गुना बेहतर देन बाहर का फ्राई हुआ हुआ, नंबर 1। नंबर 2, अब आप ऐसा नहीं है कि आप फ्राई आइटम्स नहीं ले सकते, मगर अब आप अगर 15-15, 16-16 पकोड़े खा जाएं तो ये तो अब गलत है ना। अभी मेरे पास एक पेशेंट आया, अब मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल एक सही हाल है। एक पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ, फिर उसके बाद उसको दूसरा हार्ट अटैक हुआ। तो पहले हार्ट अटैक से दूसरे हार्ट अटैक में जब हिस्ट्री मैंने ली तो कहने लगा डॉक्टर साहब मैंने तो सब छोड़ दिया। अब छोड़ा क्या है उसने, मैं आपको बताऊं, उसने पकोड़े नहीं छोड़े, उसने पारो छोड़ दिया होगा, उसने पारो को छोड़ दिया होगा, उसने पकोड़े नहीं छोड़े, उसने ऑयल नहीं छोड़ा, उसने सिगरेट नहीं छोड़ी। अरे वाह। अब उसने छोड़ा क्या था? कहने लगा मैंने तो उसको हाफ कर दिया, मैंने तो उसको अपनी डोज को हाफ कर दिया। तो मैं अब उसकी हाफ डोज, आप बिलीव करें, उसकी हाफ डोज ऐसी थी कि मैं सोच रहा था कि ये तो अब हार्ट अटैक अगर नहीं होता तो फुल क्या होगा। मैंने सोचा अगर हार्ट अटैक नहीं होता तो मुझे हैरत होती कि बाकी मेडिसिन गलत है, मेडिकल साइंस गलत है। तो यू हैव टू वट एवर यू आर टेकिंग, आप फ्राइड आइटम्स भी ले सकते हैं, मैंने आपको कहा ना, आप सब ले सकते हैं, आप किसी चीज़ में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ये सब अल्लाह ताला की बनाई हुई जितनी भी अशिया है आपके पास, ये आप ही के यूज़ के लिए ना, ये खाने की अशिया। अब ये आप पकोड़े ले रहे हैं, पकोड़े में ग्रेन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये आप ही के लिए बनाई गई है ना। बिल्कुल, लेकिन ये नहीं कहा अल्लाह मियां ने कि हर चीज़ को डीप फ्राइड होके खाओ बेटा। अब आपने हर चीज़ को लिमिट में लेना है, आप बिलीव करें किसी चीज़ का आपको कोई नुकसान नहीं होगा। वैसे डॉक्टर मैं अगर हम बात करें कि एतदाल पसंदी की, कि एतदाल में रह के खाना है, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, मैं चाहूँगी थोड़ा सा इस बात पर रोशनी डालें कि अगर आपके दस्तरखान पे या टेबल पर इफ्तार लगी है तो क्या बैलेंस डाइट आप लें रोज़े के बाद? मैंने आपको बताया कि यू ऑलवेज स्टार्ट विथ
डेट्स, फ्रूट्स एंड वाटर। और डेट्स भी कितनी हो, लोग तो 5-5 भी डेट्स खा जाते हैं। दो एडवाइस होती हैं। ये तो आप अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो कहते हैं कि आप दो डेट से अपने इफ्तार को खोलें। और बचपन से आई थिंक हमें भी यही हमारे माँ बाप ने बताया है, हमने तो ये कहीं से सीखा नहीं, हमें तो बताया कि 2 खजूर से अपनी इफ्तार तुम खोलो। और बहुत सारी रवायतें भी हैं। और 2 खजूर इज़ इनफ कि आपकी शुगर अगर लो है तो उसको बैक टू नॉर्मल करने के लिए 2 खजूर इज़ इनफ। और फ्रूट से और पानी से। पानी क्यों किया, पानी का एक फ़ायदा मैं आपको बताऊं। अगर आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन था, आपकी एकदम हमारी शुगर बूस्ट अप होती है, पानी उसको नॉर्मलाइज करता है। एक कंडीशन होती है डीके, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जिसमें शुगर इतनी बढ़ जाती है कि पेशेंट कोमा में चले जाता है और ER में आता है। तो हाँ, आपको पता है इंसुलिन तो हम देते हैं, मगर सबसे पहले हम उसको हाइड्रेट ज़्यादा करते हैं। जैसे ही हम उसको हाइड्रेट करते हैं उसकी शुगर बैक टू नॉर्मल आने लग जाती है। तो वाटर इनटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद द फूड्स यू आर ईटिंग, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद अब आप ये नहीं कि उसके बाद आप फ़ौरन खाने में बैठ जाएं। ऑब्वियसली आप थोड़ा वॉक करें और वॉक करने के बाद सबसे बेहतर है कि ये सब करके पहले नमाज़ पढ़ लें। नमाज़ पढ़ लें। और जब आप नमाज़ पढ़ते हैं, अब आप नमाज़ पढ़ने जब जाते हैं ना, तो आपका पेट बाहर होता है, करके आपकी आवाज़ें निकल रही होती हैं, और फिर आप नमाज के उस पे जाते हैं। तो ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट समथिंग कि जो आपके लिए बेनिफिशियल। ये लॉन्ग टर्म में एंड ऑफ द रमज़ान में यही मसला हो रहा था कि पेशेंट GERD के साथ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास सबके वजन बड़े हुए होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उम्मीद करते हैं कि भाई वो जो आप इतनी शुगरी बेवरेजेस ले रहे हैं, हमारे यहाँ शरबत का मतलब होता है 1.5 किलो चीनी और उसमें थोड़ा सा पानी, तो आप ज़रूर पिएं, ये सारा पिएं। लेकिन जैसे सोनिया भी आपको किचन में बता रही होती हैं कि हेल्दी ड्रिंक क्या होती है, द बेस्ट थिंग इज़ कि आप गन्ने का रस मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेमनेड पिए, पानी में नींबू डाल के और हल्का सा शहद डाल के, उससे बेहतर तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त। बस जो भी खाएं अपना पेट समझ के खाएं, एतदाल में खाएं, यही बात हम आपको समझाते हैं। अपना इफ्तार समझ के खाएं, अपना वलीमा समझ के नहीं खाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।